हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और हम तो अभी रेडी नहीं हुए हैं। मेरा पलक बेटा रेडी हो गई है। देखिए, नहा वहा के देखिए, गाल पे उंगली रख रही है, क्यूट लग रही है, क्यूट क्यूट। नहा वहा के रेडी हो गई है और कह रही है बाहर लेकर चलिए घूमने के लिए। सुबह सुबह डेली बाहर में वॉकिंग करती है पलक भी। देखिए देखिए देखिए, बाहर कर रही है, हाथ बता रही है, देख सकते हैं आप लोग, देखिए। और अभी सुबह में गए थे मछली लाने के लिए। देखिए उधर मछली बन रहा है, देखिए उधर मेरा किचन है, किचन में मछली बन रहा है। और पीछे देखिए भोला है, आज भोला का छुट्टी है, भोला और दीपाली का छुट्टी है। तो इस टाइम देखिए यहीं पर हैं, नहीं तो 8 बजे चले जाते थे पलक और ये दीपाली और भोला को स्कूल पहुंचाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो में नए हैं तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। और क्या करेंगे बताओ? पलक बोलेगी, बोलिए जी। ए पलक, ये तो बाल नोच रही है। चलो होमवर्क बना लो। तो देखिए पलक बाल नोच रही है, इसको फिर से गर्मी लग रहा है। इधर अभी बहुत गर्मी कर रहा है, बारिश भी होता है, गर्मी भी बहुत हो रहा है। गर्मी पड़ता है तो फिर बारिश चालू हो जाता है। रात को रात भर बारिश हुआ है इधर, नहीं फिर तो होगी भाई। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं। और कुछ भाई कमेंट भी किए थे और बहुत दिन से सोच रहे थे इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। एक टॉपिक है, टॉपिक के ऊपर बताते हैं आप सबको। तो टॉपिक ये है कि जो भी ट्रैकमैन, ज़्यादातर मेरा वीडियो ट्रैकमैन के ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो ट्रैकमैन मैं हूँ, तो ट्रैकमैन के बारे में ही ज़्यादा बनाता हूँ और बताता हूँ ट्रैकमैन के बारे में, किस तरह से ड्यूटी करना चाहिए, किस तरह से सेफ्टी से ड्यूटी करना चाहिए। ये सब वीडियो में हमेशा बताता रहता हूँ कि ताकि आगे जो भी भाई ड्यूटी करते हैं उनको दिक्कत ना हो और ना ही कभी घटना घट सके। तो चलिए, आज भी टॉपिक है ट्रैकमैन के बारे में ही। और ट्रैकमैन जो बिल्डर बनते हैं, किस तरह से बिल्डर बनते हैं और बिल्डर का ग्रेड पे कहाँ तक जाता है, नहीं देखिए ये भी पलक भी बता रही है। तो पहले तो ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग होता है और किसी किसी का हेल्पर के रूप में भी ज्वाइनिंग होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, बिल्डर के रूप में। और यहाँ पे नया ज्वाइनिंग में 3-4 लड़का आया है हेल्पर के रूप में। बिल्डर के साथ जो हेल्पर रहता है, सामान को इधर उधर, मशीन को इधर उधर हटाता है, रखता है, और जो बिल्डर बताता है उस तरह से वो काम करते हैं। तो एक टॉपिक था और कुछ भाई कमेंट भी कर रहे थे कि ट्रैकमैन से बिल्डर किस तरह से बनते हैं, उसमें भी एग्ज़ाम देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों, दोनों तरह से आप बिल्डर बन सकते हैं, एग्ज़ाम देकर भी और नहीं देकर भी। जैसे कि कभी कभी LDC से फार्म निकलता है बिल्डर का, ब्लैक स्मिथ का, और कुछ पोस्ट रहता है 20, चाहे जितना भी पोस्ट आता है। और जब वो ट्रैकमैन भरते हैं, ट्रैकमैन 4, ट्रैकमैन 3, ये 2 भर सकते हैं बिल्डर के लिए, ब्लैक स्मिथ के लिए। बाकी जो ट्रैकमैन 2 है 2400 ग्रेड वाला और 2800 ग्रेड वाला, वो नहीं भर सकते हैं। ये भी मैं आप सबको बता देता हूँ। जो 1800 ग्रेड पे है और जो 1900 ग्रेड पर है वो बिल्डर बन सकता है और ब्लैक स्मिथ बन सकता है। पलक चल गई मम्मी के पास। तो बिल्डर बनने का देखिए 2 तरीका है। एक तो एग्ज़ाम दे के आप बिल्डर बन सकते हैं, और एक है कि आप को अगर बिल्डर के साथ काम करना है
और उस गैंग में आप जाना चाहते हैं तो अपना PWI जो SEC है उनसे बात करके उसमें जा सकते हैं। और ऐसा है कि जैसे आपको उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, ट्रैक के बारे में, और मेहनती होना चाहिए, हार्ड वर्क कर सकते हैं, उतना क्षमता रहेगा तभी जा सकते हैं। क्योंकि जो बिल्डर का काम है उसमें बहुत भारी भारी मशीन भी रहता है और रेल को इधर से उधर करना पड़ता है, तो उसमें बहुत उतना तो हार्ड वर्क नहीं है। मशीन को इधर उधर करना पड़ता है, ट्रैक पर लेकर जाना पड़ता है, ट्रैक से हटाना पड़ता है, बहुत भारी भारी मशीन रहता है। हार्ड वर्क तो नहीं करना पड़ता है। और जो भी काम करता है वो बिल्डर, जैसे अलाइनमेंट करने का है, बिल्डिंग करने का है, वो बिल्डर करता है। बाकी जो भी वो मशीन कहेगा लाने के लिए, जो भी मशीन उसमें यूज होता है वो लगता है, तो 4-5 आदमी मिलकर वो मशीन लाते हैं, ले जाते हैं। तो बिल्डर का भी एक गैंग रहता है, उसको MP गैंग बोलते हैं। यहाँ तो MP गैंग बोला जाता है, बाकी दूसरा जगह क्या बोला जाता है ये तो मेरे को मालूम नहीं है। बाकी यहाँ जितना भी मेरा सेक्शन है, मेरा जो ADN के अंदर में है, तो जो बिल्डिंग का जो गैंग रहता है उसको MP गैंग बोला जाता है। तो MP गैंग में अगर जाना चाहते हैं, बिल्डर के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप अपना PWI से बात करके उसमें जा सकते हैं। इसमें कोई भी मेडिकल चाहे सर्विस रिकॉर्ड ये सब नहीं खोलता है, ना ही एक्सपीरियंस। वो यही कि हार्ड वर्क आप करना चाहते हैं और आप कर सकते हैं वो काम, और कुछ जानकारी है ट्रैक के बारे में, जैसे अलाइनमेंट किस तरह से होता है, मशीन के बारे में अगर जानकारी है, ग्राइंडर मशीन रहता है, वेल्डिंग करने वाला मशीन रहता है, वो सब अगर जानते हैं तो उसमें जा सकते हैं। और इसमें क्वालिफ़िकेशन भी कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। 12वीं पास हैं चाहे 10वीं पास हैं, तब भी आप जा सकते हैं, कोई डिग्री इसमें खोजता नहीं है। तो दोस्तों इसमें फ़ायदा यही है, जैसे आप ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं तो इसमें 2800 तक आपका प्रमोशन होगा। 2800 अगर मिलेगा तो आप मुकद्दम बन सकते हैं, फिर उसके बाद आपको रिटायरमेंट ले लेना पड़ेगा। लेकिन जो बिल्डर है, बिल्डर का ग्रेड पे 4200 तक जाता है और तुरंत इसमें प्रमोशन होता है। जैसे आप बिल्डर बनते हैं, जैसे आप बिल्डर के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे बिल्डर बनना चाहते हैं, तो उससे पहले आपका ट्रेनिंग होगा, लगता है 10 दिन 15 दिन का ट्रेनिंग होता है। और आप जो बिल्डर का ट्रेनिंग 2 जगह होता है, एक विजयवाड़ा में होता है, एक लखनऊ में होता है। तो इधर जो सोलापुर डिवीज़न का जितना भी एम्प्लॉय है वो लखनऊ जाता है बिल्डर का ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ से भी 2 लड़का बिल्डर के लिए गया है और वो बोला था कि हम भी बिल्डर के साथ काम करना चाहते हैं, बिल्डिंग का काम सीखना चाहते हैं। तो उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। तो वो लिस्ट भी मैं आप सबको दिखा दूँगा कि कितना लड़का यहाँ से गया है, कितना लिस्ट का यहाँ से बन के गया है। तो बिल्डर का ट्रेनिंग शायद 2 साल पर होता है। जैसे मैं गेटमैन हूँ, गेट पर ड्यूटी करता हूँ, तो इसका रिफ्रेशर 3 साल पे होता है और बिल्डर का 2 साल पे होता है। तो उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे हम गेट पर ड्यूटी कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, मेडिकल, ये सब खोजता है गेट पर। जो भी आते हैं बड़े साहब इन्फेक्शन के लिए, तो ये सब पूरा डॉक्यूमेंट्स खोजते हैं। तो जब भी वो बिल्डिंग करते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन के लिए आते हैं, तो ये सब सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। बिल्डर का सर्टिफिकेट होता है 2 साल कि 3 साल का होता है, उतना उसके बारे में मेरे को पता नहीं है। तो अगर वो सर्टिफिकेट जब ट्रेनिंग हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाने के बाद फिर जब बिल्डर बनते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट के साथ आप बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। किस तरह से बिल्डिंग होता है, कैसे अलाइनमेंट किया जाता है, वो पूरी सब चीज़ ट्रेनिंग में आपको बता दिया जाएगा। इसमें भी दोस्तों ज़्यादा आराम वाला ड्यूटी नहीं है, धूप में ही काम करना पड़ता है, ट्रैक पे ही काम करना पड़ता है। क्योंकि बिल्डर का काम ट्रैक पे रहता है। जो रेल वेल्डिंग करने का हो गया, रेल कटिंग करने का चाहे क्लैंप करने का, ये तो ब्लैक स्मिथ का हो गया। बाकी जो बिल्डर है वो बिल्डिंग करता है, सिर्फ अलाइनमेंट करके बिल्डिंग करता है। बाकी जो कटिंग हो गया चाहे होल करने का हो गया, ये ब्लैक स्मिथ वाले करते हैं। तो इसमें यही है, ब्लैक स्मिथ हो गया चाहे बिल्डर हो गया, इसमें आप जाते हैं
तो आप जब आपका रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट के समय तक, उससे पहले ही कम से कम 10 साल पहले ही जब रिटायरमेंट करिएगा, उससे 10-15 साल पहले आपको 4200 मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ भी कुछ 4-5 साल पहले बिल्डर बना है तो अभी तक उसको 2800 से 4200 मिल चुका है। पहले तो 2400 से स्टार्ट होता है, 2400 से स्टार्ट होता है, इसलिए कि जो जितने भी बिल्डर होते हैं उनको 2400 ग्रेड पे से स्टार्ट होता है। और जो भी ट्रैकमैन से बिल्डर बनते हैं उनका प्रमोशन डायरेक्ट 2400 पर हो जाता है। तो अभी जो भी यहाँ से लिख के दिया है, 2-3-4 ट्रैकमैन लिख के दिया है कि हम बिल्डर बनना चाहते हैं, बिल्डिंग का ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उसको 1900 मिल गया है। अब बिल्डर का ट्रेनिंग होगा, बिल्डिंग का ट्रेनिंग होने के बाद जब उसका सर्टिफिकेट मिलेगा तो फिर कुछ दिन वो काम करता है तो फिर उसको 2400 मिल जाएगा, फिर 2800 मिलेगा, फिर 4200 मिलेगा। तो इसमें फ़ायदा यही है कि आप 4200 तक जा सकते हैं और उतना हार्ड वर्क करना नहीं पड़ता है। वही मशीन हटाना, ले जाना, उठाना ट्रैक से, ये सब हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन उतना भी नहीं करना पड़ता है। जैसे आप जितना भी भारी भारी मशीन है उसके लिए एक गाड़ी हो गया, जैसे कहीं दूर लेके जाना है मशीन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, उसके लिए एक लारी प्रबंध करा दिया गया है जो भी PWI है उनके द्वारा। तो पहले तो ऐसे ढकेल के ट्रैक से लेके जाना पड़ता था 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, लेकिन अब वो सब ख़त्म हो गया है। अब एक लारी है, उसी पे सामान लोड करिए और जहाँ पे काम है वहाँ पे आपका गाड़ी चला जाएगा, फिर वहाँ पे अनलोडिंग करके बिल्डिंग करिए, फिर बिल्डिंग करने के बाद फिर लोड करके आप अपना ऑफिस में ला सकते हैं। तो अब उतना बिल्डिंग में भी उतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं रहा है। और अगर ट्रैक को हटाना है, चाहे रेल को इधर उधर करना पड़ता है, तो गैंग वाले आदमी वहाँ जाते हैं और जो बिल्डर रहता है वो बोलता है कि इतना आदमी हमको चाहिए और रेल को इधर उधर करना है, तो वो गैंग वाला से आदमी ले लेता है और वही इधर उधर करते हैं। अब बाकी जो बिल्डर रहता है, बिल्डर बस मशीन को इधर उधर करना, और जो बिल्डर रहता है वो बिल्डिंग करता है। तो उतना हार्ड वर्क उसमें नहीं रहा, पहले उतना नहीं रहा, पहले बहुत ज़्यादा था हार्ड वर्क। और ट्रैकमैन से तो उतना नहीं था। ट्रैकमैन के बारे में तो जानते हैं कि ट्रैकमैन का कितना कठिन काम है, कितना रिस्की वाला है। उसमें भी रिस्की है क्योंकि ट्रैक पे वो भी काम करते हैं, तो रिक्सी तो है उसको भी, लेकिन जो जितना भी बिल्डिंग होता है ट्रैक का, वो बिना ब्लॉक का बिल्डिंग नहीं होता। स्टेशन मास्टर से ब्लॉक लेके, और जो जहाँ भी जितना भी रेल का बिल्डिंग होता है वहाँ पर PWI को होना ज़रूरी है। PWI रहेंगे, फिर वो ब्लॉक लेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा का, तभी बिल्डिंग होता है। काहे कि एक बिल्डिंग, जैसे एक रेल में एक बिल्डिंग करने के लिए कम से कम 1.25 घंटा होना ज़रूरी है। 1.25 घंटा नहीं रहेगा तो एक भी बिल्डिंग नहीं होगा। एक बिल्डिंग करने के लिए 1.25 घंटा लगता है। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी बिल्डर का काम होता है तो ब्लॉक में ही होता है। ब्लॉक अगर मिला तो काम हुआ, ब्लॉक नहीं मिला तो काम नहीं हुआ, फिर दिन भर आप बैठ के आ सकते हैं। और बाकी गैंग में है कि ब्लॉक रहे चाहे ना रहे, आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन बिल्डर का काम ऐसा है कि बिना ब्लॉक का उसमें काम होता ही नहीं है। एक ये भी प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट इसीलिए है कि ट्रैक पे बिल्डिंग करते हैं, अगर बिल्डिंग कर रहे हैं 1 घंटा का मार्जिन रहता है, 1 घंटा में आपको करना है। अगर 1 घंटा के अंदर कोई गाड़ी आ गया तो फिर उसमें फंस सकते हैं। इसीलिए जितना भी बिल्डिंग होता है ट्रैक में वो बिना ब्लॉक का नहीं होता है। एक फ़ायदा और है, वो भी मैं आप सबको बता देता हूँ। जैसे कि जो MP गैंग के जितने भी एम्प्लॉय रहते हैं, बिल्डर के साथ जो भी रहते हैं, तो उनका एक जगह काम नहीं रहता है। कभी इस स्टेशन पे रहा तो कभी इसके बाद वाला स्टेशन पे रहा। उनका काम 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस में इधर उधर जाना पड़ता है। तो जैसे आज यहाँ पे बिल्डिंग किए और फिर कल अगर दूसरा स्टेशन पे जाना है, फिर परसों दूसरा जगह जाना है,
तो उस तरह से उनको जाना पड़ता है। बाकी जो सामान है, जितना भी उसका सामान है वो ट्रक से जाता है, जो छोटा गाड़ी रहता है टेम्पो जैसा, उससे उसका मशीन चला जाता है। तो प्लस पॉइंट इसलिए है कि एक जगह से दूसरा स्टेशन जाते हैं तो उसमें टीए भी भरपूर मिलता है। लगभग महीना में 10-15 हज़ार तो बन ही जाता है, जो बिल्डर पर ड्यूटी करते हैं उनकी, समझी, 10-15 हज़ार बनता है। हाँ, तो यहाँ से 2-3 लड़का गया है, उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा गैंग से ही गया है, और एक और दूसरा गैंग से गया है 2-3 लड़का बिल्डिंग का काम सीखने के लिए, बिल्डिंग के ट्रेनिंग के लिए। तो उसका ट्रेनिंग हो गया है, अब वो बिल्डर के साथ काम करता है। तो प्लस पॉइंट देखिए ये भी है कि आप बिल्डर बनते हैं और बिल्डर के साथ रहते हैं तो आपको टीए भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो एक तो ग्रेड पे बढ़ गया, प्लस में टीए बढ़ गया, तो समझिए कि महीना में 15 हज़ार इधर उधर कहीं भी नहीं जाएगा आपका। तो देखिए जो भी इसका फ़ायदा था, नुकसान था, वो मैं आप सबसे शेयर किया और आप सबको बताया। और जो भी डाउट है तो कमेंट के ज़रिए पूछिएगा, फिर मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यही लिस्ट है और इसी लिस्ट में देखिए दिया हुआ है, पूरा तो नहीं है, और ये बहुत पहले का है, उसका ट्रेनिंग हो चुका है, 2/5/2024 का है, 5वां महीना का है। तो उसका ट्रेनिंग हो गया और वो ड्यूटी यहाँ कर रहा है। तो देखिए रिवाइज यहाँ पे दिया हुआ है, दिखाते हैं आप सबको। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये रहा, रिवाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द ईयर 2024-25 थर्मिट ट्रेनिंग सेंटर, नॉर्थर्न रेलवे लखनऊ का ये है। और लखनऊ में जैसे TW1 इनिशियल के लिए होता है, TW1 पोस्ट मिलता है, थर्मिट बिल्डर 1, फिर थर्मिट बिल्डर 2, थर्मिट बिल्डर 3, फिर जब थर्मिट बिल्डर 4 आप बनिएगा तो 4200 ग्रेड आपको मिल जाएगा। इसमें भी जैसे ट्रैकमैन 1, 2, 3 होता है ना, उसी तरह से इसमें भी थर्मिट बिल्डर में भी होता है। तो जिसका भी नया ट्रेनिंग होगा तो वो थर्मिट बिल्डर 1 होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ थर्मिट बिल्डर 1 इनिशियल कोर्स, थर्मिट बिल्डर 2 रिफ्रेशर फॉर बिल्डर, थर्मिट बिल्डर 3 सुपरवाइज़र, थर्मिट बिल्डर 3 जो रहता है उनका सुपरवाइज़र का ट्रेनिंग होता है, जो सुपरवाइज़र रहते हैं उनका। और थर्मिट बिल्डर 4 जो SSG हेडक्वार्टर में जो SSC रहते हैं उनके लिए। तो इसमें देखिए थर्मिट बिल्डर 1, थर्मिट बिल्डर 2 रहता है, मैं 2 ज़्यादा बता दिया था, उसके लिए सॉरी। इसमें 2 ही तक रहता है, बाकी जो SSC JE रहते हैं उनका भी कोर्स थर्मिट बिल्डर का कराया जाता है, क्योंकि थर्मिट बिल्डर का जब काम जहाँ पे काम होता है वहाँ पे SSC जो PWI रहते हैं उनका होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर SDB है, SDB से कितना लड़का है, मेरा जो हेडक्वार्टर है वहाँ से देखिए 1 लड़का हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5, 6, 7, 8। तो जो 8वां नंबर पे है, 15 नंबर पर है सुधीर पासवान, ये मेरा गैंग का है। और बाकी है, और जितना भी मेरा सोलापुर डिवीज़न में है सभी का इसमें दिया हुआ है। मेरा स्टेशन से कितना गया है उसके बारे में मैं आप सबको बता दिया। देखिए एक महेंद्र कुमार गुर्जर, देखिए नीचे है SDB, इधर जो जितना भी SDB में है वो मेरा सेक्शन से गया है, मेरा स्टेशन से गया है। देखिए ये और बाकी ऊपर भी है यहाँ पे। तो 1 हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लड़का गया है यहाँ से मेरा स्टेशन से। तो देखिए ट्रेनिंग पीरियड कब से कब है, 13/5/2024 से 25/5/2024 तक। तो 13, 23, 10 हुआ और 2, 12 दिन का ट्रेनिंग होता है।
जो इनिशियल के लिए जाते हैं चाहे रिफ्रेशर के लिए जाते हैं, रिफ्रेशर का भी उतना ही दिन का होता है और इनका ट्रेनिंग 2 साल पे करवाया जाता है। 2 साल का इनका वैलिड रहता है सर्टिफिकेट का। बाकी इतना ही दिया हुआ है, खाली इनिशियल के बारे में दिया गया है। इनिशियल कोर्स ट्रैकमैन 1 2023-24 का है और 2024-25 के लिए ये ट्रेनिंग करवाया गया है 25 तक के लिए। तो देखिए इस तरह से आप वेल्डर बन सकते हैं। अपना PWI को बोल के